Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकारपुर फिजिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है हमारा वो क्लास फर्स्ट ईयर से है, चैप्टर नंबर 1 से है, लेक्चर नंबर 7 है होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन बाय डायमेंशनलिटी। अब पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो है वो डायमेंशंस पढ़े थे, बेस क्वांटिटीज के डायमेंशन और ड्राइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन कैसे जो है वो ड्राइव होते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो फिजिकल इक्वेशंस जो होते हैं उनको प्रूव करेंगे कि वो डायमेंशनली प्रूव होती हैं या नहीं। होमोजेनिटी का मतलब होता है सेम, मतलब उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों डायमेंशनली प्रूव हैं या नहीं। ठीक है, अगर वो प्रूव हो जाती हैं डायमेंशनली मतलब वो इक्वेशन बिल्कुल सही है। अगर वो प्रूव नहीं होती तो या तो वो इक्वेशन इनकम्प्लीट है या फिर आपकी जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। क्या है? When the dimensions of the term of an equation on the left side are equal to those on the right hand side, मतलब जब डायमेंशन जो है इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशन हो वही डायमेंशन राइट हैंड साइड पे हो तो उसको बोलते हैं हम होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, तो चलें कुछ इक्वेशंस को एज एन एग्जांपल लेके हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वाकई वो जो है इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं। कोई भी इक्वेशन ले लें आप। चले हम जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन लेते हैं। तो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको डायमेंशनली प्रूव करते हैं। वी एफ का मतलब होता है मतलब वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन आए वही डायमेंशन राइट हैंड साइड का आना चाहिए। अगर ये दोनों आते हैं मतलब तो हम कह सकते हैं ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है और डायमेंशनली प्रूव्ड है। ठीक है, तो हमने निकाला हुआ है जो है डायमेंशन फॉर वेलोसिटी इज L⁻⁻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 ⁻
पावर -1 होगा, प्लस एक्सीलरेशन का होता है एल टी पावर -2 और टाइम का होता है t। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ये जो t है और -2 मतलब इसके ऊपर जो है पावर +1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल टी पावर -1 इज इक्वल टू एल टी पावर -1 प्लस ये +2 और -2 और +1 क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं एल टी पावर -1। ठीक है, तो ये देखें आप एल टी पावर -1 इज इक्वल टू ये एल टी पावर -1 प्लस एल टी पावर -1, ये हो जाएगा 2 एल टी पावर -1। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो भी होता है मतलब नंबर जो भी होता है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, मतलब कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एल टी पावर -1 इज इक्वल टू एल टी पावर -1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई डायमेंशनली, तो हम इस इक्वेशन को कह सकते हैं इट इज डायमेंशनली करेक्ट एंड इट इज कंप्लीट इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 ऐसे हमने प्रूव कर ली। चलिए इक्वेशन नंबर 2 भी आपको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन 2 जो होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो डायमेंशन यहाँ पे डिस्टेंस है मतलब, तो यहाँ पे एल आएगा, तो इस साइड पे भी एल ही आना चाहिए। अगर एल आ जाता है तो दोनों हम कह सकते हैं मतलब ये डायमेंशनली प्रूव हो जाएगी। तो चलें कोशिश करते हैं इसको प्रूव करने की। तो यहाँ पे आप देखें एस मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का एल होगा, ये वी है मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका एल टी पावर -1 इंटू टाइम का टी होगा प्लस 1/2। ठीक है, एक्सीलरेशन का हो जाएगा एल टी पावर -2 और टाइम का हो जाएगा टी, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे टी स्क्वायर प्लस का ये टी स्क्वायर -2, ठीक है, टी पावर -2 टी पावर +2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एल इज इक्वल टू
एल टी पावर -1, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे भी आप देखें ये भी t है, ये जो -t है और ये +t है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो l बचेगा, यहाँ पे सिर्फ l बचेगा, +1/2 यहाँ पे बच गया और यहाँ पे l बचेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू l प्लस यहाँ पे 1 इंटू l हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें इसकी एलसीएम अगर निकालें तो आपकी जो एलसीएम निकलेगी वो 2 निकलेगी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2l हो जाएगा, ये यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये l ही रहेगा। तो l इज इक्वल टू 2l प्लस 1l इज इक्वल टू 3l अपॉन 2। अब यहाँ पे देखें ये 3/2 मैंने पहले भी आपको बता दिया था, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो क्या बच गया, तो यहाँ पे l और यहाँ पे भी बच गया l। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हैज बीन प्रूव्ड एज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं ये जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी डायमेंशनली प्रूफ हो गई, मतलब ये भी एक कंप्लीट और करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस होता है, कोई भी इक्वेशन आपको दी जाए उसकी आपको जो है डायमेंशनली प्रूफ कैसे करना है, जैसे मैंने किया अभी। तो कोई भी इक्वेशन होगी आप इजीली प्रूव कर लेंगे। जैसे कि थर्ड इक्वेशन है, वो मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ। वो क्या होती है, वो होती है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन आप मुझे सॉल्व करके उसका जो सॉल्यूशन है मतलब वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज का जो ये जो सिंपल लेक्चर था, मतलब होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनलिटी, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।